आई बिलोंग टू बड़ौदा। गुजरात में बड़ौदा नाम का एक सिटी है। गुजरात की संस्कारी नगरी कहा जाता है। संस्कारी नगरी के साथ उसका दूसरा नाम सयाजी नगरी है। और ये सयाजी नगरी के जो राजा थे उनका नाम था सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड। ये सयाजीराव गायकवाड़ अपने आप में एक कुशल प्रशासक रहे। फॉर 62 ईयर्स ही वॉज अ किंग ऑफ बड़ौदा। और बड़ौदा के राजा के रूप में सबसे सफल शासक वो जिस कारण रह पाए वो कारण था शासन सूत्र। 1863 में वो पैदा हुए। 1875 में उनको एडॉप्ट किया गया। एक ग्वाले का काम वो करते थे, भेड़ बकरियां चराते थे। गुजरात के बगल में महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का नासिक नाम का जिला, उस नासिक का कवड़ाणा नाम का गांव, उस कवड़ाणा गांव से उनको बड़ौदा इनवाइट किया गया। उस समय जो राजा थे खंडेराव गायकवाड़ को संतान नहीं थे और खंडेराव गायकवाड़ के परिवार को अंग्रेजों ने, उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई थी, अंग्रेजों का शासन 57 के बाद शुरू हो गया था और उन्होंने उनको परमिशन दी थी कि आप अपने परिवार से किसी बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं। 1875 में उनको एडॉप्ट किया गया। एडॉप्शन के बाद 6 साल तक उनकी ट्रेनिंग चली टिल 1881। सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक उनकी ट्रेनिंग चलती थी। हिंदी मूवीज में एक डायलॉग होता है कि लीडर जो होते हैं, नेता जो होते हैं, वो तो पैदा होते हैं, वो बनाए नहीं जाते। सयाजीराव गायकवाड़ ने उस मिथ को अपने जीवन से, कर्तृत्व से साबित करके दिखाया कि कोई एक भेड़ बकरियां चलाने वाला व्यक्ति भी भारत का लॉन्गेस्ट सर्विंग किंग, बेस्ट सक्सेसफुल किंग हो सकता है। 1881 में जब उनकी ट्रेनिंग पूरी, उनको ट्रेन करने वाले 3 लोग थे। एक थे राजमाता जमुनाबाई, दूसरे थे मिस्टर इलियट, एक अंग्रेज थे, और वो उनको जो किताबी ज्ञान होता है वो देने का प्रयास करते थे। एंड द थर्ड पर्सन वाज तांजावोरकर माधवराव, टी माधवराव कुंभकोणम के थे। उसके बाद त्रावणकोर गए, त्रावणकोर के दीवान बने, वहां पे पहले उन्होंने फिजिक्स पढ़ाया। उसके बाद इंदौर गए, इंदौर में होलकर फैमिली उसके दीवान बने। जो महारानी होलकर थे वो जमुनाबाई के कजिन थे। उन्होंने होलकर फैमिली से लोन पे 3 साल के लिए माधवराव को मांगा। माधवराव बड़ौदा आए, बड़ौदा के वो दीवान बने और 1875 से 1881 तक उन्होंने सयाजीराव को प्रशासन सिखाने का प्रयास किया। इन 1881 माधवराव ने दीक्षांत प्रवचन शुरू किए, जिसको हम कॉन्वोकेशनल एड्रेसेस बोलते हैं। जो कॉन्वोकेशनल एड्रेसेस थे वो हर बुधवार को दिए जाते थे। माधवराव ने 23 टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए थे और ये 23 टॉपिक्स को हर बुधवार एक पेड़ के नीचे बैठ के, जो सयाजीराव की स्कूल हुआ करती थी, जहां पे आज फतेह सिंह राव म्यूजियम है, उस म्यूजियम के बाहर का जो पेड़ है वो पेड़ 160 साल पुराना है। और उस पेड़ के नीचे बैठ के उनको हर बुधवार सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक लेक्चर्स दिए जाते थे। उन लेक्चर्स का डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उस डॉक्यूमेंटेशन को डॉक्यूमेंट किया गया प्रॉपरली एंड 1895 में फॉर इंटरनल यूज ऑफ द रॉयल फैमिली उसको पब्लिश किया गया। नाम उसका दिया गया माइनर हिंट्स। उसके 90 साल बाद 1985 में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने उसको गुजराती में ट्रांसलेट किया, तो गुजराती में अवेलेबल रहा, इंग्लिश में अवेलेबल रहा। द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, Mr. Narendra Modi, when he was chief minister of Gujarat, he used to gift this book to each and every civil servant joining Gujarat cadre. वो गुजरात का एक मैप भेजते थे, गुजराती भाषा सीखने की किट भेजते थे और साथ में ये गुजराती ट्रांसलेशन भेजते थे कि आप ये पुस्तक पढ़ना और आपका एडमिनिस्ट्रेशन इस पुस्तक के आधार पे चले, ऐसा प्रयास करना। 2013 में सयाजीराव गायकवाड़ के 150 वर्ष पूरे हुए, उनके जन्म के 150 वर्ष पूरे हुए। He was chief minister. He came to Baroda for this function. Fortunately, I was secretary of the celebration committee, and at that time, on stage, he accepted कि इस पुस्तक का मेरे ऊपर क्या प्रभाव है, और जो मैंने अभी आपको बताया वो उन्होंने पूरे बड़ौदा के सामने रखा कि मैं इस पुस्तक को हर सिविल सर्वेंट को देने का प्रयास करता हूं। At the time of going back,
ही टोल्ड मी टू ट्रांसलेट दिस बुक इन हिंदी, क्योंकि गुजराती और इंग्लिश में होने के कारण बहुत सारे लोग इस पुस्तक से वंचित थे। 2013 11 मार्च शाम को 4:30 बजे उन्होंने इसको मुझे ट्रांसलेट करने के लिए कहा। मेरे लिए जीवन का पहला ट्रांसलेशन था। गुजराती में से हिंदी करना, इंग्लिश में से हिंदी करना, ऐसे ऐसे शब्द जो आर्काइव्स में से ढूंढने पड़े, वो ढूंढते ढूंढते 4.5 साल के बाद मैं इसको ट्रांसलेट कर पाया। आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रांसलेशन आई ईमेल्ड हिम दैट एज पर योर विश नाउ द बुक इज अवेलेबल इन हिंदी। मेरा जो ईमेल का प्रिंट आउट था, उस प्रिंट आउट पे उन्होंने ऑर्डर किया कि ये पुस्तक भारत के सभी गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कंपलसरी पढ़ाया जाए। 2019 में मसूरी में जो लबासना है, लबासना में इसको पढ़ाना शुरू किया और उस पुस्तक का प्रेजेंटेशन जो है वो मैं सर को भी शेयर कर दूंगा और त्रिवेदी जी को भी शेयर कर दूंगा। वो प्रेजेंटेशन आप लोग आपके रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। 45 चैप्टर्स का ये बुक है, उसमें से 39 चैप्टर्स आज भी रिलेवेंट है। 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जो अंग्रेजों के साथ कैसे डील करना चाहिए वैसे चैप्टर्स थे। वैसे माधवराव अंग्रेजों के बड़े भक्त माने गए थे और वो सयाजीराव को भी इसी प्रकार से ट्रेन करना चाहते थे कि सयाजीराव अंग्रेजों के भक्त बन के रहे। इसी मुद्दे पे दोनों के डिफरेंसेस हुए और 1891 में माधवराव ने बड़ौदा स्टेट छोड़ दिया। दोनों के बीच में डिफरेंसेस इतने बढ़ गए थे क्योंकि सयाजीराव क्रांतिकारियों को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति थे, देश की आजादी के लिए प्रवृत्त रहने वाले व्यक्ति थे और माधवराव उनको ये सिखाते थे कि आपको अंग्रेजों के साथ रह के शासन चलाना चाहिए। तो वो जो 6 चैप्टर है वो उतने रिलेवेंट नहीं है। बाकी के जो 39 चैप्टर्स है वो 39 चैप्टर में माइनर हिंट्स, छोटी छोटी हिंट एक प्रशासक को शासन चलाने के लिए दी गई है। आज से 142 साल पहले सिखाया गया था कि छोटी छोटी कौन कौन सी चीजें, उस समय तो मोबाइल नहीं था, सेल्फी नहीं थी, फोटोग्राफ भी कितनी मुश्किल से पढ़ते होंगे। आपका विजिटर लिस्ट वो कितनी बार वेरीफाई होना चाहिए उसके बारे में बुक के अंदर एक चैप्टर है। एक राजा को लेटर्स लिखने में क्या ध्यान रखना चाहिए, पेपर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, पत्र व्यवहार की मात्रा क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर एक चैप्टर है। जो पर्सनल स्टाफ है वो पर्सनल स्टाफ के ऊपर एक चैप्टर है। पर्सनल खर्च, राज का जो राजकोष है उस कोष में से कितने % एक राजा को अपने लिए खर्च करना चाहिए उसके ऊपर एक चैप्टर है। आपको जो लोग मिलने के लिए आते हैं, आपके पास अपेक्षा लेके आते हैं, आप राजा हो या प्रशासक हो, एडमिनिस्ट्रेटर के पास अपेक्षाएं रखी जाती हैं। उस अपेक्षा में ग्रांट किस प्रकार की देनी चाहिए, किस प्रकार की नहीं देनी चाहिए, उसके ऊपर एक चैप्टर है। ऐसे 39 चैप्टर्स हैं। और गवर्नेंस, उसकी थियोरिटिकल बातों को छोड़ के प्रैक्टिकल बातें, गुजराती और हिंदी में उस पुस्तक का टाइटल शासन सूत्र है। अंग्रेजी में उसे माइनर हिंट्स नाम से हमने रिप्रिंट किया है। और अभी फरवरी 2023 में हमारे सभी मिनिस्टर्स, उनके ओएसडीज, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, टोटल 490 लोगों का 2 दिन का ट्रेनिंग हुआ दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर वॉज देयर और दोपहर 1 बजे वर्क शुरू होने के बाद मुझे अपने हेल्थ मिनिस्टर का मैसेज आया कि पीएम साहब ने बोला है कि सबको ये बुक गिफ्ट करना है, 500 बुक कल सुबह हमें दिल्ली में चाहिए। छोटे भाई को मैंने गुजरात से भेजा और हर मिनिस्टर को और उनके पूरे स्टाफ को ये बुक दी गई। कहीं ना कहीं उस बुक में जो चीजें दी गई हैं आप लोगों से इसलिए रिलेवेंट है। मैं सॉफ्ट कॉपी भी शेयर कर दूंगा क्योंकि उसका कॉपीराइट भी मैंने अपने ऊपर नहीं रखा है और जो मेरा कॉस्ट है उसी कॉस्ट पे हम उसको सेल करने का प्रयास करते हैं। बट आज का जनरेशन, आप लोग सॉफ्ट कॉपी में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं पढ़ने के लिए, तो वो तो मेरे पास फ्री है, मैं मेल से डाल दूंगा। आप लोग उसको पढ़ने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना, उसका जो रिलेवेंट पार्ट है उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना। पूरे प्रशासन में लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री, द पॉलिटिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस, पॉलिटिक्स शब्द को बहुत ज्यादा बदनाम कर दिया गया है और बदनाम करने वाले पॉलिटिशियंस ही हैं। अगर हम पॉलिटिक्स में हैं, हम अपनी एक अलग व्याख्या डिफाइन कर सकते हैं क्या?